फैसले का वक्त आ चुका है। हाँ बोलो। अब तुम्हारी बारी है नूरी। कैसे मालूम हुआ? ज़ैनब ने बताया। Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir resmini sürme çektim, saksıda incilendi yapraklar. Senin için söylendi gelmezdi uzaklar. Senin için saatler saatleri sesi. मैं स्टेट प्रोसिक्यूटर हूं रान तमचा। एक मासूम लड़की के वहशियाना कत्ल का इल्जाम है तुम पर। जानते हो इस जुर्म की सजा क्या है? मौत।
कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, बच नहीं पाओगे तुम। क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था किसी का मैंने? और तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं था। खुद कहा था तुमने। रुक जाओ, नहीं, 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 ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। तुम तो प्रोसिक्यूटर हो, कातिल नहीं। तुम कानून हाथ में नहीं ले सकते। तुम लोग लेकर आए मुझे इस रास्ते पर, और अब से मैं सिर्फ प्रोसिक्यूटर ही नहीं, जल्लाद भी हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। पारिस, मेरी जान, या कम ऑन। चलो डार्लिंग, नाश्ता करते हैं। ये पढ़ लो जरा। साइड पे रखो इसको। मुझसे भी ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है क्या तुम्हारे लिए? प्यार भरे दो शर्मीले नैन, और मुझको मिला तुमसे ही चैन। क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो देखने तो मुझे क्या। सर आपको फौरन अंदर चलना होगा। क्या हुआ? खुद ही चल के देख लें आप। डार्लिंग तुम अंदर जाओ। हटो।
देखते जाओ क्या करता हूं मैं। पछताओगे, नहीं छोड़ूंगा। अम्मी, मैं किसी के कत्ल की गवाह हूं। यानी मेरे सामने मेरे दोस्त की बहन को कत्ल करने का हुक्म दिया गया और मैं इस बात की वाहिद गवाह हूं। तो फिर अब तक बताया क्यों नहीं किसी को? डरती हूँ कहीं किसी और को नुकसान ना पहुंच जाए। मैं डरती हूँ कि अगर मैंने उस दोस्त को सब कुछ बता दिया तो वो सच जानने के बाद शायद मेरी शक्ल ना देखे कभी। मेरी एक बात याद रखना, सच्चाई सुनने से दोस्ती खत्म नहीं और भी मजबूत होती है। तुम उसे बता दो, वो तुम्हें गलत नहीं समझेगा। हाँ। तो फिर आप क्यों इतने साल खामोश रही अम्मी? कैसे अपने ज़मीर का सामना करती रही आज तक? नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगी, सब बता दूंगी उसे। ये रख दीजिए, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आपने औरहान को कहीं देखा है? मुझे ज़रूरी बात करनी है उनसे। ताज़ियत के लिए आई हैं आप? वो तो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, सबसे दूर भाग रहे हैं वो। लेकिन वो अपनी अम्मी से मिलने ऊपर ज़रूर आएंगे, आप फिर मिल लीजिएगा। आप ज़ैनब की दोस्त हैं? तानिया आपा, ज़हरा आंटी आपको बुला रही हैं। ठीक है मेरी जान, मैं अभी आती हूँ। तुम ज़रा यहाँ आके देख लो, मैं अभी आई। बेटा, आपने औरहान भाई को कहीं देखा है? ज़ैनब से तुम कितना लड़ा करती थी इस किताब के लिए। आज से ये तुम रखो। ज़ैनब भी यही चाहती थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे आप बैठिए ना, मैं आपके लिए अभी खाना लगवा देती हूँ। नहीं शुक्रिया, अल्लाह आपको सब्र दे। कैसे करूं मैं सब्र? जवान औलाद की मौत का गम सहना कोई आसान नहीं है, लेकिन जिसने एक माँ से उसकी औलाद छीनी, एक दिन वो भी अपनी औलाद को इसी तरह खोएंगे। हाँ तानिया बेटा, ज़ैनब का सारा सामान उस कमरे में पड़ा है, पैक कर दिया है मैंने सारा। उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट दो, शायद ये सारा सामान उन लोगों के काम आ जाए। और अगर तुम्हारा भाई बाहर बैठा हो ना, तो उससे खाने का पूछ लेना, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। सामान ले जाना मत भूलना। ठीक है, चले जाओ। मैं सामान उठाने में मदद कर देती हूँ। अगर तुम्हें जहमत ना हो तो उठा लो। जरूर। तारिक, जाके तानिया बाजी से पूछो किसी चीज की जरूरत है तो मैं ला देता हूँ। बैठकर हुक्म देने की बजाय बेहतर होगा तुम खुद कुछ काम कर लो। औरहान, खाना तैयार है, क्या करना है? अगर खाना तैयार है तो बांट दो सब में। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना तुम में। अच्छा ठीक है।
कैसे मुअज़्ज़ज़ बन के सुकून से बैठे हैं सब लोग, कमाल है। भाई काफ़ी लोग आ चुके हैं, तकरीबन 100 के करीब होंगे। मेरी अम्मी ने कहा ये वहाँ ले जाओ ताकि खाना कम ना पड़ जाए। वैसे भी जहरा आंटी काफ़ी थक गई होंगी, तो ऐसा करता हूँ इसे अंदर रखवा देता हूँ। औरान भाई वो फूल वाला आया, ज़ैनब की कब्र पे जाना था ना फूल चढ़ाने, तो क्या कहूँ उसे? ठीक है मैं जाता हूँ। रहने दो आदिल, मैं देख लेता हूँ। तुम रहने दो औरान, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। आखिर क्यों कर रहे हो तुम सब कुछ? मेरा यहां से जाना ही बेहतर होगा, वरना बहुत कुछ बोल दूंगा मैं। इतने से होते थे हम जब दरख्तों पर चढ़ा करते थे और नीचे देखने से डर लगता था, लेकिन ज़ैनब को कभी महसूस नहीं होने दिया। खुद को बहादुर बन के दिखाता, और क्यों ना दिखाता, आखिरकार हम मर्द जो हैं, और मर्द तो कभी नहीं डरते। लेकिन खुद से ज्यादा ज़ैनब के लिए डर लगता था। उसकी हल्की सी चोट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जब जरूरत थी तो हम दोनों उसके पास नहीं थे। और किस मुंह से कब्र पर फूल डालेंगे हम? उसका मासूम चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता। लैला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो ज़ैनब के कपड़े लेने आई थी। ये सामान नीचे ले जाकर रख दो। तुम ठीक हो? हर कोई यही सवाल कर रहा है मुझसे। क्या कहूं कि ठीक हूं मैं? समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कौन सा रास्ता अपनाऊं। ये सब कुछ सहना आसान नहीं है बिल्कुल भी। मैं सोच रही हूं कि क्या सोच रही हो? हाँ, कि अपनों को खोने की तकलीफ कैसी होती है। ज़ैनब का कातिल छुप नहीं पाएगा। कोई ना कोई गवाह होगा उसके कातिल का। क्या होगा उससे? मिल भी जाएगा तो क्या होगा? रुको, तुम उसे अदालत में पेश कर सकते हो और ज़ैनब के कातिल को सजा दिलवा सकते हो। कुछ नहीं होगा इससे लैला। अगर कोई गवाह होगा भी तो वो लोग उसे सामने नहीं आने देंगे। तुम जानती हो ये बात। उसके खानदान पर हमला करेंगे, उसे डराएंगे ताकि वो पीछे हट जाए। स्टेट प्रोसिक्यूटर की बहन तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। औरहान, तुम बचाओगे उसे। तुम करोगे उस गवाह और उस गवाह के खानदान की हिफाजत, जैसे अपनी बहन की हिफाजत की मैंने। तुम रख लो ये।
फरहान भाई, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आओ मेरे साथ। जाओ, शाबाश। शहर के सबसे बड़े क्लब में मुंतजिर हूँ। आइए सर। वेलकम। बहुत शुक्रिया। औरकन अब तक जेल में है नूरी, और एक बाप होने के नाते मैं अपने बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अगर वो बाहर ना आया तो जानते हो ना क्या हो सकता है। फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो प्रोसिक्यूटर जिस जगह रहता है, कहाँ आता जाता है, और वो शख्स जिससे वो मिलता है, उसकी हर हरकत पर पूरी नजर है मेरी। अगर कोई गवाह है भी तो मेरे लोग उसे अदालत पहुंचने से पहले सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे। फकरी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब डरेगा उरहान। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना ऑर्डर बता दीजिए। मतलब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इशारा कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। इस खातून को भेज देना। कौन सी खातून सर? ये स्कार्फ वाली। वेलकम मैडम, इस तरफ आइए प्लीज। क्या पी रहे हो तुम? यहां आपका ऐसे सवाल पूछना मुनासिब नहीं। मेहमान मेहमान रहे तो बेहतर है। मेहमान हूं क्या? बिन बुलाया मेहमान। क्यों आई हो यहां? सहाफी हूं मैं प्रोसिक्यूटर साहब। हमेशा ज्यादा जानने की जुस्तजू में रहती हूँ। तो यहां सिर्फ एक सहाफी के तौर पर आई हो क्या? हाँ, इसलिए कि एक सहाफी हूं, और उसके साथ साथ ये भी सच है कि फिक्र हो रही थी तुम्हारी। इस सॉन्ग की फरमाइश कर दें। ठीक है सर। सॉन्ग की फरमाइश? चली जाओ तुम यहां से। यकीनन तुमने वो मैसेज पढ़ लिया होगा। हाँ, वो नोट मैंने इत्तेफाक से देख लिया। कोई मुझसे मिलना चाहता है इस जगह पर। कौन? बहुत मशहूर शख्सियत हूं मैं आजकल। हर कोई जानता है मुझे। यहां बैठा हुआ हर शख्स और वेटर्स तक
सब मुझे टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, सिवाय एक शख्स के। वो तुमने क्या लिखकर भेजा? आज रात तो बार बार मुख्तलिफ गानों की फरमाइश की जा रही है। थैंक यू सो मच। अब अगर आप लोग मुझे कुछ देर के लिए ब्रेक दें तो मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा मेरा। यहीं रुको तुम। आज तो कमाल ही कर रही हैं आप। सबको मना कर दो मेरे रूम में कोई ना आए। पांच मिनट के लिए ड्रेसिंग रूम में जाओ। बहुत अफसोस हुआ आपकी बहन की मौत का सुनकर। अखबार में उस मासूम की तस्वीर देखकर रोना आ रहा था। दुआ की मैंने हम दोनों के लिए। दोनों के लिए? हम दोनों के हाथ एक मासूम के खून से रंगे हुए हैं। किसके? फिजा के? सोचा था कि कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हर वक्त ज़मीर मलामत करता है मुझे। फिर जब आपकी तस्वीर अखबार में देखी, ऐसा लगा जैसे आप अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझते हैं। तो सोचा आपसे बात करूं, क्योंकि ये बोझ अब सहा नहीं जा रहा। लेकिन आपकी इसमें कोई गलती नहीं, मैं हूं कसूरवार। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो आखिर? मैंने वो सब देखा जो नहीं देखना चाहिए था मुझे। वो लोग जिन्होंने फिजा अरतान का कत्ल किया, वो लोग आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है प्रोसिक्यूटर। मैंने अपने इन कानों से खुद सुना था। उस लिस्ट में जिसका नाम था, वो सारे लोग बहुत खतरनाक हैं। कौन सी लिस्ट? किन लोगों की बात कर रही हो हुरिया? पहले आपको इस बात का मुझसे वादा करना होगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर आप हमारी जान की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे अलावा और कौन? आ गए वो लोग आ गए। नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार ही डालेंगे। यही रुको तो। बचा लो खुदा के लिए। ओरहान, छोड़ दो उसे, वरना इसे जान से मार दूंगा मैं। तो चलाओ गोली। ओरहान, सोच लो, मैं चला दूंगा गोली। मुझे कोई परवाह नहीं इसकी। क्या हुआ? इंतजार किस बात का? इस लड़की की डेड बॉडी पुलिस को दिखाकर तुम दोनों के कत्ल का जवाब मिल जाएगा मुझे, और साथ में इनाम भी। देखो लड़के, मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम। अगर तुमने गोली चलाई तो मारे जाओगे दोनों, और अगर इसे छोड़ दिया तो दोनों बच जाओगे। और दो इस लड़की को। यकीन नहीं मेरी बात का?
तो देख लेते। एक का काम तो हो गया, अब तुम्हारी बारी है। छोड़ो लड़की को। नीचे रखो पिस्टल। मेरी बात सुनो, तुम इंतजार करो मेरा यहीं, और अभी केस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से कुछ भी मत कहना इस बारे में। मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा इस केस की। हाँ, अब क्या कहोगे तुम कि इन लोगों ने अचानक तुम पे हमला कर दिया? मैं बता चुका हूं हारून, हम यहां कुछ डिस्कस करने आए थे और ये दोनों जैसे घात लगाए बैठे थे। हमला कर दिया इन्होंने हम पर। क्या ऐसा ही हुआ था लैला साहिबा? और आना, देखो मैं समझ सकता हूं तुम्हें, मुझे भी एहसास है तुम्हारी तकलीफ का, लेकिन अगर तुम कानून अपने हाथ में ले। हारून, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद अपने जूनियर ऑफिसर्स को समझाता हूं ये बात, जानते हो तुम। सॉरी मेरे दोस्त। हारून, सुब सरदार से मिलने जाऊंगा मैं। लेकिन किस लिए, जान सकता हूं मैं? अभी नहीं। ठीक हो तुम? जो हुआ वो करना जरूरी था। मैं ऐसा इंसान हरगिज नहीं हूं, मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। अच्छी तरह जानता हूं इन्हें। अगर आप इन्हें अपनी कमजोरी का एहसास दिला दें तो ये आपके खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक हूं, बस डरी हुई हूं मैं। तुम्हें कहा था ना मैंने, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। और तुम परेशान ना हो, मैं हिफाजत कर लूंगा अपनी। जानती हूं और देखा भी। एक सेकंड नहीं लगा तुम्हें उस पर गोली चलाने में। तुम मुझे जानती नहीं हो लैला। मुजरिम पर गोली चलाते हुए सोचा नहीं मैंने, और मैं ही मुहाफिज हूं मजलूमों का। कब तक बचाओगे लोगों को? जब तक इस जंग का इख्तिताम ना हो जाए लैला। एक लड़की है जो क्लब में जॉब करती है जहां सरदार साहब जाते हैं। आज प्रोसिक्यूटर गया था वहां उस औरत से मिलने जो यकीनन कुछ ना कुछ जानती है। वो कुछ बताना चाहती थी उसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भाग गई वहां से। और उन आदमियों का क्या जो वहां पकड़े गए? वो मुझ पर छोड़ दो, मुंह नहीं खोलेंगे वो, ना पुलिस को कुछ बताएंगे। मुझे उन छोटे मोटे लोगों की फिक्र नहीं जो पकड़े गए, लेकिन जिस लड़की से वो मिलने गया था वो यकीनन बहुत कुछ जानती होगी। देख लूंगा, जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा उससे। फकरी, भरोसा करो मुझ पर।
लैला देवरेम। इसके लिए भी मुझे उतनी ही तशवीश है जितनी उस सिंगल लड़की के लिए है। क्या परेशानी है इससे तुम्हें? ये ऑर्कन के केस को लेकर काफी मालूमात इकट्ठी कर रही है। मुझे समझ नहीं आता उसे क्या दिलचस्पी है इस केस में। थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की है मैंने इस लड़की के बारे में। इसके आगे पीछे कोई नहीं सिवाय एक पागल माँ के। अगर इसे कुछ हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने उसके बारे में फैसला नहीं किया। नूरी, संभाल तो लोगे ना इसे? नूरी, हाँ बिल्कुल, हमें इस लड़की से छुटकारा पाना होगा, लेकिन उससे पहले किसी और पे फोकस करने की जरूरत है। क्यों ना पहले उस सिंगल लड़की को देख लेते हैं। जैसा तुम चाहो। मेरे ख्याल से कम उसे धमकी देना जरूरी है। इस तरह के लोगों के लिए बाज औकात एक ही धमकी उन्हें पीछे हटाने के लिए काफी होती है, क्योंकि वो उसी से डर जाते हैं। चलता हूं।